मेरे से जो सीनियर था, यहाँ से जो सीख करके जो लोग गए हैं, उन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है फरीदाबाद में। मैंने जानकारी भी लिया उन लोगों से, पता लगाया, मैंने उनसे वो जॉब कर रहे हैं। और कल भी मैंने फ़ोन किया कि कैसा चल रहा है, तो बोला कि ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक काम पे चल रहा है, काम चल रहा है। एक और ये भी सवाल कि आपने जेसीबी क्यों नहीं सीखा, एक्सकेवेटर क्यों नहीं सीखा फिर आप? अच्छा, फोर्कलिफ्ट में तो बहुत सारे लोग जो है कैरियर बनाना आसान समझते, क्योंकि अच्छी सैलरी वाली जॉब शुरुआत हो सकती थी। नहीं होगा कि मोबाइल क्रेन ऑपरेटर ही क्यों? जैसे आप समझ रहे हैं कि मोबाइल क्रेन ऑपरेटर करें या फिर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की तैयारी कर लें, जेसीबी या फिर एक्सकेवेटर की तैयारी करें, क्या करें अभी सोच रहे हैं। और सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अभी आप इंस्टीट्यूट नहीं आए हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पता लगाएंगे और जगह जगह जाकर के पूछेंगे, देखेंगे, बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर जाके शुरुआत करेंगे। ठीक वैसे ही स्टूडेंट यहाँ अभी खड़े हैं। तो आज इनसे चर्चा इसलिए ताकि आपको कुछ मदद हो, मदद कि भाई आप जो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करे तो करे क्या, ये सारे सवालों का जवाब आपको ढूंढने में थोड़ा मदद हो। और इसी के लिए हमारा सहायता करने के लिए, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए जो है आज हमारे साथ साथी एक जुड़े हैं। और यही प्रैक्टिकल साइट पर आपको मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बड़ी मशीन की तैयारी कराई जाती है, साथ साथ डंपर भी है और फोर्कलिफ्ट है, जेसीबी, एक्सकेवेटर, साथ में ये सारा चीज़ें। कुछ भी यदि आप सीखना चाहेंगे सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आता है कि आपको चयन करना होगा कोई एक। सभी तो आप पॉसिबल नहीं है कि एक समय में सीखेंगे, क्योंकि सीख करके तुरंत जॉब पे जाना है ना। मेन मकसद जो है जॉब है। अब उस जॉब को करने के लिए सोचना होगा, समझना होगा कि किस जॉब में हम जीवन भर कुछ समय दे करके लगातार काम कर सकें, जो मेरे एटीट्यूड को सूट करे, है ना। खुद को सूट करने वाला चुनना होगा, चाहे वो जेसीबी, एक्सकेवेटर, चाहे जो भी हो। पिछले वीडियो में आपने देखा ही कि मैंने आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया कि वो लोग कैसे चयन करते हैं, किस बिना पर, किस आधार पर फोर्कलिफ्ट चुन लेते हैं, या जेसीबी या एक्सकेवेटर या फिर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर के लिए। सबसे पहले परिचय जानिए इनका और किस तरीके से जर्नी शुरू हुई है। मेरा नाम मोहम्मद शाबान रजा हुआ जी। मैं बिहार से के सीतामढ़ी जिला से मैं यहाँ झारखंड जमशेदपुर आज़ाद नगर आया हूँ राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट में। मैंने बहुत सी जगह पर देखा है, जा कर के जॉब तलाश किया, वहाँ मैं सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो फिर बाद में मैंने जो है मोबाइल चला करके मैंने देखा किस चीज़ में कितना क्या फ्यूचर है। तो उस चीज़ को मैंने देखा तो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हमको नज़र आया वहाँ फेसबुक पे। तो सब चीज़ के बारे में मैंने सब वीडियो देखा, लिफ्ट सारा चीज़ मैंने देखा, अर्गन वर्गन सब चीज़ देखा मैंने। फिर लास्ट में मैंने मोबाइल क्रेन का वीडियो देखा। तो फिर मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद इंस्टीट्यूट में देखा, उसके बाद यहाँ आकर डेमो क्लास भी देखा। तो यहाँ देखने के बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ ठीक है मोबाइल क्रेन। और यहाँ सर भी हमारे जो है कि काफ़ी एक्सपीरियंसेस दिखे हैं, तो इसके कारण मैंने मोबाइल क्रेन को मैं चूज किया। हम लोग जिस गांव से आते हैं, जिस भी शहर से आते हैं, वहाँ चलन दूसरे चीज़ों का है, वहाँ स्किल का चलन नहीं है। क्या है, सिर्फ अपने ही राज्य की बात मैं नहीं करूँ, देश का ही हाल है। मतलब स्किल पे काम ही नहीं किया जा रहा है, बहुत कम किया जा रहा है। लेकिन वहीं आपको कैसे पता चला कि भाई स्किल सिखाया भी कहीं जाता है? कैसे पता चला? पता चला वीडियो देखकर। वीडियो देख के। उससे पहले ये सब नहीं पता था कि सिखाया? पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ का जो है कि कोर्स होता है, ट्रेनिंग लिया जाता है। हाँ। मुझे पता नहीं था। तो पता चलता तो मैं और भी पहले इस चीज़ को ज्वाइन करता। अगर पता होता तो पहले ही ज्वाइन करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब पता नहीं था तब वो स्टूडेंट क्या कर रहा था? कुछ नहीं, घर पे वही घर का हेल्प कर रहा था, घर के भाई लोगों के साथ, पिता के जी के साथ, सबके साथ मिलकर उनका हेल्प कर रहे थे वहाँ। बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, हम लोगों सबकी कहानी है। देखिए, मुझे भी अमूमन मैं फील्ड में काफ़ी समय से एक्टिव हूँ, लगभग 6 से 7 सालों से लगभग फील्ड में एक्टिव हूँ, रिपोर्टिंग लाइन में भी। लेकिन शॉर्ट टाइम में इलेक्ट्रिशियन बना करके, HVAC AC टेक्नीशियन बना करके, लिफ्ट टेक्नीशियन बना करके, ऑटो कैड ड्राफ्टमैन बना करके, है ना, लैंड सर्वेयर बना करके, इस तरीके से, ठीक है। और ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट हो या फिर जेसीबी, एक्सकेवेटर, एकदम प्रोफेशनल वे में प्रैक्टिकल करा के, है ना, सिलेबस वाइज कैसे कैसे इंडस्ट्री में जितना काम होता है उस डिमांड को देखते हुए और एक सिलेबस रेडी करके हर डे बाई डे बच्चों को प्रैक्टिकल करा के इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं। भाई साहब, जब मुझे पता चला कि भाई ऐसा भी होता है तो ये तो बड़ी चीज़ है, क्योंकि बेरोजगारी तभी खत्म हो पाएगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार तभी मिलेगा जब लोग काम के बनेंगे। और पढ़े लिखे हमारे साथी हैं बहुत सारे,
तो पढ़ाई लिखाई में वो काम नहीं सीखे, है ना, पढ़ना सीखे, लेकिन कोई एक काम में हुनरमंद खुद को नहीं बनाया, मतलब कोई एक काम में परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल जी, ये चीजें अगर ऐसा हो जाता है तो काम आसानी से मिल जाता है। और ऐसा करके आज राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट 23 वर्षों से लगातार, साहब देखिए इनका विजन देखिए, है ना, 23 वर्ष पहले ही हम लोगों की उम्र कितनी है, 22, 23, 24, 25, है ना, हम जब नहीं भी रहे, देखिए ये कहने के लिए आज बहुत आयु कम पड़ जाता है। 23 वर्ष पहले इस चीज़ों की शुरुआत कर दी गई और 23 वर्षों से परफेक्ट बना के, इंडस्ट्री रेडी बना करके बच्चों को जो है रोजगार के लिए तैयार कर रही है और इंडस्ट्री से लिंक करके, लाइन अप करके उन्हें काम दिला रही है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को एक परफेक्ट व्यक्ति चाहिए जो काम कर लेवे, हमारा काम अच्छे से कर लेवे। और इंडस्ट्री को जो डिमांड चाहिए इंस्टीट्यूट वही करता है ना, आपको मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बना देता है एक अच्छे तरीके से, और यहाँ से डायरेक्ट जो है किसी न किसी कंपनी में आपको लाइन अप करा के वहाँ पहुँचा देती है ये चीज़। तो आपको फेसबुक से पता चला? जी, फेसबुक से। पहले मैं वहाँ से आया, बिहार से यहाँ इंस्टीट्यूट पहुँचा। हाँ। और यहाँ आ करके मैंने देखा सारा चीज़। हाँ। सब चीज़ ठीक चल रहा है। हाँ। बच्चे लोगों से पूछा भी कि कैसा है, हाँ। वो लोग बोला कि ठीक है, एक बार जा करके अपने से खुद से जा करके देख लो डेमो। तो मैं आया यहाँ, देखा कि बच्चे लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, अच्छे से ट्रेंड किया जा रहा है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ मेरे को आए हुए लगभग जो है कि 1 महीने होने वाला है। मैंने 15 थ्योरी क्लास भी किया और लगभग 10-11 क्लास मेरा प्रैक्टिकल का चल रहा है अभी। तो इतना नॉलेज हमारे अंदर आ चुका है जो मैं आगे जा करके मैं ऑपरेटर का मैं यानी इतनी नॉलेज आ सकी, इतनी कॉन्फिडेंस अभी आ चुकी है कि आप खुद को मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बोल सकते हैं, है ना, कि हम अब मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बन रहे हैं या फिर हैं ऐसा। और फिर अभी भी मेरा कोर्स का भी टाइम बचा है और भी आगे नॉलेज मिलेगा। हमारे पास टीचर, हमारे पास सर उस टाइप के हैं। हाँ बिल्कुल। वीडियो में आपने देखा होगा तो बहुत सारे कोर्सेज के बारे में देखा होगा। तो एक सवाल यह भी होगा कि मोबाइल क्रेन ऑपरेटर ही क्यों? मोबाइल क्रेन ऑपरेटर एक यंग लड़का का चॉइस अक्सर होता है, क्योंकि ये साफ सुथरा काम भी है। अच्छा। और इसमें जो है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति और सबसे पहले शिक्षित पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी, 10th क्वालिफिकेशन या ISC इंटर चाहिए तो चाहिए, तो वो बच्चा जल्दी सेटलमेंट करेगा, है ना। और यहाँ तक जो है कि थ्योरी जो समझेगा वो बच्चा को आगे दिक्कत नहीं होगा ऑपरेटर बनने में। ऑपरेटर में थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो और बोले कि आप अच्छा है, आप बोल रहे हैं कि आज के युवाओं के अनुसार जो है मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनना एकदम सुटेबल जॉब है। कैसे मानते हैं इस चीज़ को, थोड़ा यह समझाइए। अच्छा लगता है करने में, और भी जगह पर मैंने देखा है कि ये काम साफ सुथरा है और जो है कि लोडेड मशीन भी है, वैल्यू भी है इसकी आगे, हाँ, इसका ग्राउंड लेवल भी ठीक है। और आगे जो गल्फ में और यूरोप के कंट्री में इसका वैल्यू है, काफ़ी वैल्यू इसका, इसमें फ्यूचर है, कैसे वैल्यू देख रहे हैं, है ना, ताकि एक लोग समझ पाए जो पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, जैसे कि ये हम लोग चर्चा खोल के करना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, है ना, देख रहे हैं। इसका जो है कि इनकम भी इसमें अच्छा खासा है। हाँ। अगर ऑपरेटर बनने के बाद अगर गल्फ में अगर जा करके कोई नौकरी करता है तो वहाँ भी अच्छा सैलरी, कुछ लोग गए भी हैं, हमारे सर्किल के कुछ लोग गए भी हैं, उन लोगों का जो है कि सैलरी भी ठीक ठाक है। हाँ? अच्छा, तो उनसे भी पता किया, वहाँ से आइडिया मिला कि भाई सर्किल से लोग गए हुए हैं तो हमको भी मोबाइल क्रेन ऑपरेटर ही बनना चाहिए, ऐसा है। और यदि स्किल वही, आदमी वही, और चर्चा कर ही लेते हैं जब बता रहे हैं कि तो यूरोप में कितना हो जाएगा। यूरोप में बड़ी सारी कंट्री, जो यूरोप में लिस्ट आप देख लीजिए सर, है ना, गल्फ में ये आपको एक तरफ दिख रहा है ना, ये गल्फ में ये सारे देश में आप शुरुआत कर सकते हैं, है ना, और यूरोप में इतने सारे देश आ जाते हैं कि आप आसानी से शुरुआत कर पाते हैं ना। हाँ, प्लेसमेंट रिलेटेड चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सीखने के बाद क्या, ये तो सवाल होता है ना। हम बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, हम बोलेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हज़ारों वीडियो में हज़ारों स्टूडेंट्स इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। डेली बेसिस पर बच्चे जॉब को जा रहे हैं, हर दिन क्लाइंट आके किसी न किसी ट्रेड में जो है अब वो लोगों को परख रहे हैं, काम का अनुभव उनके पास कितना है वो जांच रहे हैं, और इस तरीके से वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ यदि ये जुड़े हुए हैं तो आप क्या कुछ बता पाएंगे आपके अपने इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट सेल के बारे में? बताना क्या है इसमें, पता है हमको कि मेरे से जो सीनियर था, यहाँ से जो सीख करके जो लोग गए हैं, उन लोगों का प्लेसमेंट हुआ है फरीदाबाद में। मैंने जानकारी भी लिया उन लोगों से, हाँ, कि कहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, तो उन लोगों ने बताया 6-7 लड़का मेरे से सीनियर थे यहाँ, और वो लोगों का फरीदाबाद में जो है कि
ये हुआ पर ये होगा प्लेसमेंट हुआ। वो जॉब के पर जॉब के गए, ऊपर आपने गए। उनसे पता लगाया, मैंने है उनसे ना, वो पूछा जॉब कर रहे हैं, और कल भी मैंने फोन किया कि कैसा चल रहा है, तो बोला कि ठीक है, ठीक ठाक चल रहा ठीक ठाक काम पे चल रहा है, काम चल रहा है। एक और ये भी स्विंग सवाल कर कि आपने जेसीबी क्यों नहीं सीखा? है। जेसीबी बहुत आम हो चुका है आज के रेट में, हाँ, एक्सकेवेटर क्यों नहीं सीखा फिर आपने? उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, फोर्क लिफ्ट में तो बहुत सारे लोग जो है कैरियर बनाना आसान समझते हैं, क्योंकि कम सबका समय में अपना कम अपना- पैसा में जो है सीख करके अच्छी सैलरी वाली जॉब शुरुआत हो सकती थी। नहीं, सबका अपना अपना तरीका ये है, पसंद है। हाँ, अब दूसरों की पसंद तो हम नहीं बता सकते, मेरा पसंद तो यही था, चलिए अच्छी बात है। मोबाइल करें। तो अब जो भी लक्ष्य शुरू में रखा गया था कि भाई आपको फिर से साइड से बताएं कि मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनने वाले शख्स आखिर वो क्या सोचते हैं, क्यों जो है जेसीबी नहीं किया, क्यों जो है फोर्क लिफ्ट नहीं किया, क्यों जो है एक्सकेवेटर की तैयारी नहीं की, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बनना चुना, और इस तरीके से ये कर रहे हैं, ये सारा चीज हो जाता है।